600 प्रधानमंत्री आवास योजना हमने दिया नडियाड पंचायत को, 200 मुख्यमंत्री योजना दिया। ये लोग सुन रहे हैं, घरे घरे 600 राशन कार्ड पहुंचाने का काम किया। 800 वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अब होता है, फिर भी लोग को 100 रुपया नहीं लगने के चलते हमने अपने दूरा पर ऑनलाइन करके और उनको वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम किया। नल जल किए, नली गली किए, रोड किए, बाहर से भी फंड लाने का हमने काम किया। लोग को जो प्रत्याशी है उनको बुझावे नहीं करता है, सर नल जल चल रहा है। जैसे आप लोग को जैसे मीडिया वाला को बयान उल्टा पुल्टा देते हैं, तो जनता तो सब देखती है, कुछ टेक्निकल भी प्रॉब्लम होता है जिस कारण कहीं आती है। तो जो हम मुखिया तो हमको नहीं पता है हाँ कैसे क्या है, उनको तो सोचे जाके वोट मांगना है, अब विरोध करना है। हम 850 वोट से जीते, तो हम कैसे जाति पाते, कोई जाति हमने पंचायत में नहीं। एक नडियाड पंचायत है इस प्रखंड का या जिला कहिए चाहे बिहार कहिए जिसमें जाति नहीं विकास पर लोग वोट करता है। अफसरशाही घूस बढ़ाते हैं, आप लोग भी जानते हैं, कोई टेबल बाकी नहीं है जहाँ घूस नहीं लगता है। हम मुखिया हैं, हमको ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा टेबल बाकी नहीं है जहाँ घूस नहीं लगता। मतलब इस चीज़ को मानते हैं कि बिहार में अफसरशाही चरम पे? हाँ, चरम पे, इसमें नो डाउट। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि 5वें चरण के मतदान को लेकर के मोतीपुर और साहेबगंज प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज चौथे दिन नामांकन की प्रक्रिया में कई प्रत्याशी ऐसे आए जो अपने अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में नामांकन करने पहुंचे थे। हमारे साथ अभी मोतीपुर प्रखंड के नडियाड पंचायत के निवर्तमान मुखिया और यहां से पुनः प्रत्याशी संजय दुबे जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और शुभकामना देते हैं, और जानना यह चाहेंगे कि लगातार जनसंपर्क भी आपका चल रहा है, निवर्तमान मुखिया भी रहे थे, लेकिन जो स्थिति अब की बनी है, जो लगातार न्यूज़ मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि प्रत्याशी जो नए चेहरे आ रहे हैं उन पे जनता विश्वास कर रही है, आपको क्या लगता है काम के विकास के नाम पे आपको कितना जनता का समर्थन मिलेगा? ये तो आप जनता से पूछिएगा तो पता चल जाएगा। और आपके चैनल से सबसे पहले तो मैं अपने नडियाड पंचायत की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो शायद आप लेट से आए। नॉमिनेशन देखने से ही आपको पता चल जाता से जनता से मुझे क्या लगाव है, वह 2 घंटा पहले होते तो आपको पता चल जाता। जो मेरा नॉमिनेशन हुआ है वो बरुराज विधानसभा में तो शायद उतना जनता खुल के दिलों से किसी में नहीं आया, इतना जन समर्थन हमारे साथ आया है। मतलब मानते हैं कि अब सिर्फ सर्टिफिकेट लाना ही औपचारिकता रह गई है? विकास के नाम पर हम विकास किए हैं, उस नाम पर सर्टिफिकेट लाना है। ये तो नॉमिनेशन 5 साल पर होते रहता है, होते रहेगा। जो सरकार का नियमानुसार है 5 साल पर प्रक्रिया होता है वो होगा। और लेकिन जनता का जो हमने काम किया है वो जनता सर्टिफिकेट एकदम हम क्षेत्र में जाए न जाए सर्टिफिकेट तैयार है। और इसलिए हम कहते हैं हम जनता को जो काम किए उस आधार पर कह रहे हैं, न कि हम अपने कुछ अति के आधार पर। हम काम के आधार पर पिछले बार भी जीते थे 2001 में पंचायत समिति। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं जो उस समय विधायक जी का 2 करोड़ रुपया हुआ करता था, और हमने 2.25 करोड़ रुपया 5 साल में पंचायत के विकास मद में एक पंचायत समिति सदस्य के होते हुए हमने दिया। तो आप एक विधायक से भी तुलना करते तो उसमें हम ज़्यादा हैं। बात रहा 5 साल के मुखिया के, आप अनेकों ब्लॉक में जाते होइएगा, 600 प्रधानमंत्री आवास योजना हमने दिया नडियाड पंचायत को, 200 मुख्यमंत्री योजना दिया। ये लोग सुन रहे हैं, घरे घरे 600 राशन कार्ड पहुंचाने का काम किया। 800 वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अब होता है, फिर भी लोग को 100 रुपया नहीं लगने के चलते हमने अपने दूरा पर ऑनलाइन करके और उनको वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम किया। नल जल किए, नली गली किए, रोड किए, बाहर से भी फंड लाने का हमने काम किया। एक ऐतिहासिक भी काम किया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ। एक पुल बोरिया में है, 30 साल से जनता को वहाँ मांग से पुल कोई बना दे, किसी से पुल नहीं बना। हम जो पिछले बार मुखिया उम्मीदवार में गए थे तो वहाँ के जनता एक के सवाल करती थी, तो आप यदि पुल बना दीजिएगा तो एक तरफा हम वोट देंगे यहाँ से। और मुझे मौका दिया गया तो आज बोरिया में पुल तैयार है, और मुजफ्फरपुर से मोतीपुर के बीच में वैसा पुल भी नहर पर नहीं है, नहर विभाग का है, टेक्निकल चीज़ है, वो सबसे बनने का चीज़ नहीं है। आज कोई उम्मीदवार जाता है तो कहता है ये तो साधारण चीज़ है, लेकिन हमारे
पूर्व विधायक जी ने कहे थे तो भाई नर विभाग का है, हाथ जोड़ लिए थे से हमसे पुल नहीं मिलेगा, इसमें टेक्निकल फॉल्ट है। उस टेक्निकल फॉल्ट को रहते हुए हमने काम वहाँ कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ आप मानते हैं ना कि प्रतिनिधि जो वर्तमान में होते हैं विरोध उनका ही होता है। हाँ ठीक, सब कुछ तो हमसे खुश नहीं रहेगा ना। हम 800 ही घर दिए और लोग को है से नहीं 2000 मिले, तो 800 तक खुश रहेंगे और लोग तो खुश नहीं रहेंगे। तो एक टर्म में हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी भारत को इतना विकसित ऑनलाइन नहीं कर दिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनको भी 15 साल मिला है तो इतना विकास देखने को मिला है। हमको 5 साल मौका मिला। आप भी देख रहे हैं 2 साल कोरोना के कारण लॉकडाउन में समय बीता, सारी सरकारी ऑफिस बंद हो गई। आज जो हम 800 दिए हैं घर, 800 नहीं 1800 दिए होते, 1800 लॉकडाउन नहीं रहता था। जो मैं 2019 में लिए ग्राम सभा द्वारा, वह पारित होके यहाँ से चल गया, उसका स्वीकृति भी मिल गई, जिला में उसका आयोग गया है, लेकिन चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण वह पेमेंट अभी नहीं हुआ है। चुनाव होगा और पेमेंट शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हमको विकास के नाम पर हमको लोग वोट देते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखी गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल नल जल योजना हो, नली गली योजना हो, आपने कहा कि धरातल पे उतरा है, लेकिन इसको लेकर के हर पंचायत में देखी जाती है कि जो प्रत्याशी, जो प्रतिनिधि है, जो प्रत्याशी प्रतिद्वंदी है, उनका विरोध करते हैं। आपके पंचायत में, आपका कार्यकाल में किस प्रकार से इन सब योजनाओं को धरातल पे उतारा गया? धरातल पर उतारने का वार्ड 1 में नल जल किए चालू है, वहाँ चल रहा है। वार्ड 2 में नल जल किए, वहाँ चालू है। वार्ड नंबर 2 में नली गली किए, वो चल रहा है। वार्ड नंबर 2 में रोड बनाया, वो चालू है। मनरेगा से रोड अभी पास है 2 नंबर में, वो बनाना है चुनाव से पहले, मनरेगा से बनेगा। बाद ये वार्ड 3 में तो कोस सरकार कहती है ठीक है, लेकिन पैसा लेट से दी है और अभी भी पैसा उसमें 3 नंबर में कुछ बाकी है, जिसके लिए अभी पूर्ण काम हो चुका है, लेकिन चालू नहीं किया जा रहा है। से कुछ पैसा सरकार अभी कम दिया है, इसलिए वार्ड में वो उसको चालू नहीं कर रहा है। वार्ड 4 में चालू की स्थिति में है, लेकिन वहाँ जो है से ट्रांसफार्मर नहीं रहने के कारण टेक्निकल चीज़ तो लोग बुझता नहीं, सोचे वोट मांगेगा और जवाब आप लोग को देगा उल्टा पुल्टा। तो टेक्निकल चीज़ है, ट्रांसफार्मर वहाँ नहीं है। 4 नंबर लोग के यहाँ वार्ड के लोग हैं, वहाँ ट्रांसफार्मर लगने का भी बात हो गई, डीएम से बात कर लिए, ऑर्डर भी मिल गया, ट्रांसफार्मर भी आ गया, ट्रांसफार्मर लगेगा और पानी चलेगा। वार्ड 5 में भी चल रहा है और वार्ड 5 में 2 पार्ट में हमने काम किया है, तो 1 पार्ट का काम चल रहा है, उसमें भी पैसा कुछ देना है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। 6 में चल रहा है, 7 में चलने की स्थिति में है, 8 में चलने की स्थिति में है, 9 में चल रहा है, 10 में चलने की स्थिति में है, 11 में चलने की स्थिति है, 12 में चल रहा है, 13 में चल रहा है, 15 में चल रहा है। तो इतना चल रहा है, लेकिन लोग को जो प्रत्याशी है उनको बुझावे नहीं करता है। सर नल जल चल रहा है, जैसे आप लोग को, जैसे मीडिया वाला को बयान उल्टा पुल्टा देते हैं, तो जनता तो सब देखती है। कुछ टेक्निकल भी प्रॉब्लम होता है जिस कारण कहीं आती है, तो जो हम मुखिया है तो हमको नहीं पता है से हाँ कैसे क्या है। उनको तो सोचे जाकर वोट मांगना है, अब विरोध करना है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनका भी कार्यकाल 5 साल जनता ने देख लिया है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानने की प्रयास करेंगे, क्योंकि कई पंचायतों में हमने देखा, हमने सर्वे भी किया, आपकी पंचायत की हम बात नहीं करते, लेकिन अन्य जगह जनता का कहना है सरकारी योजनाओं में लूट मची हुई है। चाहे वो शौचालय की योजना हो, इंदिरा आवास की योजना हो, बिना घूस का काम नहीं होता है, और इसके लेकर के आपके प्रतिद्वंदी भी आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इस तरह से आप क्या कहेंगे इस पर? जब तक ले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अफसरशाही को नहीं बंद करेंगे, घूस नहीं बंद होगा। अफसरशाही घूस बढ़ाते हैं, आप लोग भी जानते हैं, कोई टेबल बाकी नहीं है जहाँ घूस नहीं लगता है। हम मुखिया हैं, हमको ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा टेबल बाकी नहीं है जहाँ घूस नहीं लगता। मतलब इस चीज़ को मानते हैं कि बिहार में अफसरशाही चरम पे? हाँ, चरम पे, उसमें नो डाउट चरम पे। क्या कमी पंचायत में आप देखते हैं अपने कार्यकाल में, जिसे करने की उम्मीद आप रखते हैं, जिससे जनता को सुविधा मिल सके? हम नरियार में हाई स्कूल बना दिए हैं, एक हाई स्कूल और बतरौल में बनाने का हम रखे हैं अपना लक्ष्य। 2 प्राथमिक विद्यालय बनाना है वार्ड 5 और 6 में, 1 बोरिया में प्राथमिक विद्यालय बनाना है। हमको जनता मौका तो देना ही है, और जनता को वादा भी कर दिए हैं, इतना बनाएंगे। 2 लोगों घाट बनाना है, और बिजली का तो मोटा मोटी टोटल काम हो चुका है। उसके बाद में हमको जहाँ जहाँ रोड बच गया है उसको ढाल देना है,
और पूरे पंचायत में नगर निगम जो नहीं किया वो हम लक्ष्य रख ले हैं, जैसे लाइट की व्यवस्था हम कर दें पूरे पंचायत। और पौधारोपण जो है नीम और आंवला पूरे पंचायत के रोड के दोनों आड़ी आगे अब जनता मौका देती है तो उसको पूरे पंचायत में नीम और आंवला के पेड़ लगाने का हमारा काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कहिए, महत्वपूर्ण कहिए, होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है, लोकतंत्र में कहा गया है जाति कभी नहीं जाती, और चुनाव में जातीय गोलबंदी, धर्म, मजहब, ये सब की जो समीकरण है वो समाज में हावी हो जाता है। आपको क्या लगता है, आपके पंचायत में भी जातिगत समीकरण मिल रही है? अगर ये सब है तो इनको आप कैसे पार करेंगे? क्या आपके पास? हमने पंचायत में जातिगत नहीं है, जातिगत होता तो हम मुखिया नहीं होते। मेरा संख्या 300 है और मुझे 10% ही वोट मिला पिछले के बाद, 90% हमें वोट नहीं मिला। हम 850 वोट से जीते, तो हम कैसे जाति पाते? कोई जाति हमने पंचायत में नहीं। एक नरियार पंचायत है इस प्रखंड का, या जिला कहिए चाहे बिहार कहिए, जिसमें जाति नहीं विकास पर लोग वोट करता है। वो जाति फैक्टर खत्म हो जाता है। एक क्या कहते हैं, हरिजन शेड्यूल कास्ट से लेके, मुसलमान से लेके, या यादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, यानी कि सब जात का मुझे समर्थन मिलता है। बैस हो और नहीं मिलता तो हम 850 से कैसे जीतते? आप पिछले का इतिहास देखिए ना, उसके बाद फिर आगे की बात कीजिए। हमको जाति से चुनाव नहीं लड़ते, हम विकास के नाम पर लड़ते हैं। अच्छा, लेकिन चुनावी रणभेरी में अनेकों प्रत्याशी है, कई जगह दाव पेच भी खेले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जनता आप पे क्या विश्वास करेगी? 100% विश्वास करेगी जनता। 5 साल हम जनता के खड़े उतरे हैं तो हमको 100% विश्वास है, फिर जनता दोबारा हमको मौका देगी। जीत के प्रति उत्साहित? हाँ, एकदम बिल्कुल। किसी से कोई लड़ाई नहीं है हमको। कोई उम्मीदवार 700 वोट लाने के सक्षम नहीं है, और आज भी यही बात कर रहे हैं। और काउंटिंग के दिन आप रहिएगा, आपको इनवाइट आइए दे देते हैं काउंटिंग के दिन के लिए, 13 तारीख के आप आइएगा और बताइएगा सर, हाँ मुखिया जी आप जो कहे थे वो ठीक है। कहे तो 21 साल का मुझे अनुभव है। हम 21 साल में पंचायत में सेवा करते हैं, और 21 साल का एक बच्चा मुझे संजय दुबे के नाम से जानता है, और हर आदमी के दिल में रहते हैं। कौन वोट आएगा नहीं आएगा ये कहूँ वोट हम जानते हैं, इसलिए हमको 2200 वोट आएगा, किसी को 700 वोट टपने नहीं जा रहा है। फिर काउंटिंग में आपसे 13 तारीख के मुलाकात करके। अच्छा, स्वास्थ्य के प्रति आपका क्या नज़रिया है? कई पंचायतों में देखे गए हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालात में, वहाँ पे बकरी भेड़ बांधी रहती है। आपके भी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र? हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र अच्छे हैं, और उसमें हमने मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री को भी लेटर लिखा है 6 बेड का हॉस्पिटल हो, 6 बेड का हॉस्पिटल हो। और वो लेटर फिर अभी तो चुनाव प्रक्रिया है, इसलिए कुछ कहना गलत होगा। चुनाव बाद उसको 6 बेड का हम हॉस्पिटल करवा देंगे। तो अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत के जनता को? पंचायत के जनता का संदेश देना चाहेंगे सो जो काम किए हैं उस आधार पर आप हमको वोट दीजिए, काम के आधार पर वोट दीजिए। और जो आप एक सवाल घुमा के पूछ दिए जातिगत आधार पर, तो नरियार पंचायत में लागू नहीं है। लागू नहीं है तो यहाँ के लोग से पूछिए, हर बिरादरी के लोग हैं। हमरे बिरादरी के लोग नहीं हैं, लेकिन हर बिरादरी के लोग इसमें। जाति वर्ग का कोई नहीं, यहाँ जाति वर्ग का कोई अति नहीं है। काम का भी यह है। तो ये थे हमारे साथ नरियार पंचायत के निवर्तमान मुखिया और फिर से पुनः प्रत्याशी मुखिया के उम्मीदवार संजय दुबे जी। जीत के प्रति काफ़ी उत्साहित है, और इनका कहना है कि जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर इनके पंचायत की जनता फिर से इनके सर पे जीत का सेहरा बांधने के लिए तैयार है। पंचायत में जो विकास इन्होंने किया उन्हीं मुद्दों पर ये फिर से चुनावी मैदान में है, लेकिन देखना लाजमी होगा कि आने वाले मतदान 3 नवंबर को होना है, उसमें जनता क्या निर्णय लेती है। और मतगणना के दिन ही पता चलेगा कि नरियार पंचायत की जनता क्या संजय दुबे को पुनः अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है या नहीं देती है। आप देख रहे थे BD न्यूज में दिलजीत आपके साथ। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।